तो दोस्तों आज हम गुरु ग्रंथ साहब के जो प्रश्न नंबर 1153 पे जो वाणी है बाबा नानक जी की, उस पर हम आज विचार करेंगे कि बाबा नानक ने हमें क्या संदेश दिया, कहाँ पे परमात्मा ढूंढने का संदेश दिया। आपको बता दूं मैं कि आजकल कई स्वयंभू आत्मज्ञानी ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि कबीर जी, नानक जी और ये जितने भी संत हुए हैं इनको परम ज्ञान नहीं था। ये भी कहीं भटक रहे हैं, किसी सतलोक, कोई सचखंड, पता नहीं कौन कौन से लोक और कौन कौन से नाम इन्होंने बना लिए हैं आजकल। तो ये समझते हैं कि जो आत्मज्ञान इनके पास है वो किसी और के पास, किसी संत के पास है ही नहीं। तो देखिए बाबा नानक की जो वाणी है इसकी पहली लाइन क्या बोलती है, आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुर बिचारा। अब देखिए क्या बोल रही है वाणी कि आत्म मही राम, कि मेरी आत्मा में ही राम यानी परमात्मा बसा हुआ है, कि अगर कुछ पूजने योग्य है इस दुनिया में तो वो आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा में ही मेरा राम बसा हुआ है। आत्म ही राम, राम ही आत्म, और मेरे राम में मेरी आत्मा बसी हुई है। बहुत गुप्त भेद है दोस्तों ये। जैसे आपने सुना होगा, बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। सेम वाणी यहां पर बाबा नानक के द्वारा बोली जा रही है। राम यानी समुद्र, आत्म यानी कि बूंद। आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरु बिचारा, कि मैंने अपनी आत्मा में ही राम को पा लिया है। और कैसे पाया, चीनस गुरु बिचारा, अपने गुरु के जो विचार हैं, अपने गुरु का जो ज्ञान है, अपने गुरु का जो विवेक है, उसके द्वारा मैंने अपनी आत्मा में जो राम बसता है उसको छीन लिया। कितना स्पष्ट है, कहां पर है यहां पे कि वो किसी लोक की बात कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि आत्म मही राम, राम मही आत्म, बात ही खत्म कर दी है। तो सोच समझ के बोला करो, जो भी कोई इन संतों के खिलाफ बोलता है प्लीज सोच समझ के, वाणियों पर विचार करके, विवेक लगा के तब अपने इस मुख से कुछ निकाला करो। अब आगे देखिए कितनी सुंदर पंक्ति लिखी है, अमृत बाणी शब्द पछाणी, दुख काटे हव मारा। देखिए कितना सुंदर शब्द है कि अमृत बाणी। अमृत बाणी का मतलब वो है जिसको सुनकर मैं अमर हो गया। अब ऐसी कौन सी बाणी है जिसको सुनकर आप अमर हो जाओगे? क्या वो बाणी है जो गुरुद्वारों में चल रही है, या फिर कोई मंदिरों में चल रही है, या किसी नमाज में चल रही है? नहीं, क्योंकि ये जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में चल रही है ये 52 अक्षरों वाली बाणी है, ये बोलने वाली बाणी है, लिखने वाली बाणी है, पढ़ने वाली बाणी है। इसको पढ़ के आप अमर नहीं हो सकते। जिस बाणी की बाबा नानक बात कर रहे हैं वो अमृत वाणी है, वो स्वयंभू है, वो स्वयं से प्रकट होती है, वो स्वयं से ही अस्तित्व में है। उसको कोई लिख या उसको कोई मिटा नहीं सकता। समझो इस बात को। अमृत बाणी शब्द पछाणी, यानी कि मैंने उस बाणी को अनुभव किया जिसके द्वारा मैं अमर हो गया। कैसे अनुभव किया? शब्द पछाणी, गुरु के शब्द को जब मैंने परखा और उसका मैंने जब सिमरण किया, तब मैंने उस अमृत बाणी को अनुभव किया, जो बाणी जुग जुगांतर से बजती आ रही है।